ये कहानी के मेन हीरो डेविल मारते मारते खुद ही डेविल बन चुका है, पर वो तब भी डेविल को मारते हैं। लेकिन एक दिन आया बड़ा चढ़ा के दो डेविल जो हमारे एम से भी खतरनाक है, और कुछ थग्स आके सारे स्पेशल डिवीजन हंटर को मार डालते। काटाना मैन भी ग्रुप पे अटैक करते हैं और उन्हें बचाने के लिए हिबिनो अपनी पूरी बॉडी सैक्रिफाइस कर देते ताकि गोल्ड डेविल को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सके। लेकिन फिर आकाने अपने स्नेक डेविल सामन करते जो गोल्ड डेविल को मार देता है। आकाने देखते कि हिबिनो भी मार गई है। काटाना मैन आकाने को बताते है कि पावर भाग गई है, जिस पर आकाने कहती है कि उन्हें उसकी परवाह ही नहीं है और वो यह चेंसो मैन का डील लेना आया है। गोल्ड डेविल का काटा हुआ हाथ डेंजी तक पहुंच जाता है और उसका कोट खींच लेता है, जिससे डेंजी चेंसो में बांध जाता है। काटाना मैन बोलता है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, पर आकाने यह दिलाता है कि डेंजी का डेविल डैमेज नहीं होना चाहिए। डेंजी चैलेंज से एक्साइटेड होकर काटाना पर अटैक करता है जो काई और बैठी हुई था और बहुत खून बह रहा था। आकाने रेडियो पर बात करते हैं, री-इन्फॉर्मेंस बुलाती है क्योंकि काटाना मैन और चेंसो मैन की फाइट इंटेंस हो रहा था। दोनों एक दूसरे को टफ फाइट दे रहा था जब तक काटाना मैन का एलाइज आके गन्स डेंजी पर पॉइंट करता है। काटाना मैन उन्हें कहता है कि डेंजी के आर्म्स या हार्ट पे शूट करे, लेकिन उससे पहले डेंजी उन्हें गिरा देता है। हालांकि एक बंदा उसे शूट कर देता है। काटाना मैन अटैक करने के लिए तैयार होकर एक अजीब पोज में बैठ जाती है और अचानक डेंजी के पीछे आ जाता है। डेंजी को समझ आने से ही पहले काटाना मैन उसके एलाई को काट डालता है। फिर अपने आदमियों से गड्ढे प्रिपेयर करने के लिए कहता है क्योंकि वो जाना चाहते हैं, सोचकर कि सारे हंटर्स मार चुके हैं। काटाना मैन अपने ह्यूमन फॉर्म्स में वापस आ जाता है, ये मान करके कोई गन शूट से बचा ही नहीं होगा। सारे स्पेशल डिवीजन हंटर सिटी में मार चुके। पार्टी में जो थे वो भी। ट्रेन में जो थग्स एस्केप करने की प्लानिंग कर रहे थे उन्हें माकिमा कॉन्फ्रंट करती है जो जिंदा बाज के आई थी। स्टेशन पे दो हंटर्स टेंडो और यूटारा माकिमा का वेट करते हैं और क्यूटो में डेडली अटैक के बारे में पता चलता है। जब ट्रेन आती है लोग पैनिक में भागने लगता है और माकिमा उन्हें शूटिंग और अंदर की लाशों के बारे में बताते हैं। खून से लपटी माकिमा कहती है कि ये उसका खून नहीं है। अंडर वो डेड थग्स को देखते हैं जिसमें बड़े बड़े होल से। माकिमा टेंडो और यूटारा को टोकियो वापस जाके बाकी हंटर्स को मदद करने को कहती है, लेकिन पहले डेंजी की मदद करना डिसाइड करता है। वो 30 डेथ रो इनमेट्स और एक हाई टेम्पर रिचुअल के मांग करती है। क्रिमिनल्स जो अपनी किस्मत से अनजान है उन्हें फाइनल मील दिया जाता है पहले टेम्पल के स्टेप चढ़ने से। माकिमा क्लीन क्लोथ्स में टेम्पल पहुंचती है और प्रिजनर को ब्लाइंड फोल्ड कर देती है। इसी बीच काटाना मैन ब्लड लूज से परेशान आकाने को कहती है कि वो ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। जब उनका एक बंदा एक प्रो नोटिस करता है और उसे अनईजी फील करता है, उसका बॉडी अचानक क्रैश हो जाता है सबको डराते हुए। आकाने टीम ए से पूछते हैं कि क्या उन्हें माकिमा को मार दिया, लेकिन उनका कम्युनिकेशन लूज हो जाता है और एक और बंदा एक्सप्लोड हो जाता है। आकाने समझ जाती है कि ये सब माकिमा का काम है। टेम्पल में माकिमा प्रिजनर को ब्लाइंड फोल्ड करके एक को एक नाम रिपीट करने को कहती है। जैसे वो करता है माकिमा एक हैंड साइन बनाती है जिससे काटाना मैन के दूसरे एलाई एक्सप्लोड हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि नाम शूज काफी सिग्निफाइंस पावर रखती है। जैसे माकिमा अपने हाथों से उन लोगों को कर्स कर रही थी, उसने अगले कल्प्रिट का नाम लिया और एक एक करके उसने काटाना मैन के टीम के सबको मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि माकिमा के सामने बैठे सारे क्रिमिनल्स भी अपने एंड तक पहुंच दिया गया, वो भी खत्म हो गए। ऐसे लगता है कि माकिमा ने किसी डेविल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसने अपने पावर के बदले उसका एक इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फिर माकिमा उतारू और टेंडेंट को कहती है कि उनकी आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा दे, कहकर कि उसने जो कुछ भी कर सकती थी वो कर दिया है और अब उन्हें टोक्यो वापस लौट जाना चाहिए। अब सिर्फ आकाने और काटाना मैन ही जिंदा बचा है। आकाने रिमार्क करते हैं कि ऐसी डेंजरस पावर सिर्फ माकिमा के पास ही हो सकती है और सजेस्ट करते हैं कि उन्हें डेंजी को लेके चले जाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि कोई दूर खड़े है, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में रेडियो पकड़ते हुए, जिसकी मदद से उन्हें इन दोनों का लोकेशन पता चला। फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक वुमेन उन्हें मारने के लिए भेजा गया था, उसने हिरोकाजु को गले में गोली मारी और फिर कोबिने पे फायर किया, लेकिन दूसरी गोली हिरोकाजु के हेड में लगी। जब वो उसके सामने आ गया उसे मार दिया। कोबिने ने फिर उस कनिंग वुमेन को मार दिया। अब कोबिने हिरोकाजु को मौत से बहुत गुस्से में है। आकाने अपने एक फिंगर नेल को सैक्रिफाइस करके स्नेक डेविल का टेल सामन करती है और कोबिने पे अटैक करती है, लेकिन कोबिने इजीली उस अटैक को डॉज करके स्नेक डेविल की तरफ भागने लगती है। काटाना मैन उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोबिने उसका एक हाथ काट देते अपने चाकू से। फिर काटाना मैन को उसका अपने गन से शूट करती है। जब आकाने कोबिने पे गोली चलाने लगती है तो कोबिने एक शील्ड का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। आकाने काटाना मैन को एक वैन में बैठा कर खुद भी चढ़ जाते ताकि वो भाग सके और उनका प्लान डेंजी को ले जाने का फेल हो जाता है। कोबिने फिर डेंजी से माफी मांगते हैं उसको मारने की कोशिश करने के लिए और रोने लगती है, याद करते हुए कैसे उसने कनिंग वुमन को उसके अपने गन से मार दिया और कैसे हिरोकाजु उसको बचाते हुए मार गए। उसे लगता है कि वो शायद पागल हो जाएगी और डिसाइड करते कि वो ये जॉब छोड़ देगी। सोचते कि जल्दी हिमेनो को ये बताएगी जब वो उससे मिलेगी। शाम तक माकिमा उतारू और टेंडो टोक्यो वापस लौट आते। एक हंटर जिसका नाम मादाको उसने स्टेशन पर मिलता है। माकिमा खुश होती है उसे जिंदा देखकर, पूछते कि कितने लोग बचे। मादाको बताते हैं कि
स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 और 4 पे अटैक हुआ था और सिर्फ वही हंटर्स जो पूरे इंसान नहीं है बच्चे है। माकिमा एज्यूम करते कि गन डेविल इस अटैक के पीछे है। मादा को फिर बताते कि हंटर्स की कमी के कारण सभी 4 स्पेशल डिवीजन को एक में मर्ज कर दिया गया और ये नई डिवीजन 4 माकिमा की कंट्रोल में होगी। साथ ही मादा को अपने रेजिग्नेशन हैंड ओवर करते है। ये कह करके मरने के रिस्क लेने से ज्यादा सेफ है इस जॉब को छोड़ देना। जैसे माकिमा जाने लगती है, मादा को उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या उसने इस अटैक को एंटिसिपेट किया था। माकिमा रिप्लाई करती है कि वो अब सिर्फ एक रेगुलर सिटीजन है और पब्लिक सेफ्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। फिर वो चले जाते। उतारो और टेंडो वरीद होते और माकिमा से कहते कि वो स्पेशल डिवीजन ज्वाइन करने नहीं आए थे, वो सिर्फ मदद करने आए थे और एक हफ्ते में क्योटो वापस चले जाएंगे। माकिमा रिप्लाई करते, कितने अफसोस की बात है कि आपको पता है टोक्यो का खाना कितना ग्रेट है। फिर हमें अगले सीन में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। अब सबको न्यूज से पता चलता है कि पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स एक बैटल वेस्ट नारिमा बिल्डिंग में हुआ। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आकी को इस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जहाँ डेंजी और पावर भी उसके साथ है। आकी की कंडीशन अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन डेंजी और पावर को कुछ नहीं हुआ। आकी बहुत दुखी है। इसी बीच डेंजी एक एप्पल उठाते और खाने लगते हैं। ये देखकर पावर उससे झगड़ा करने लगते कि उसे भी वही एप्पल खाना है, लेकिन डेंजी उसे नहीं देता और कहता है कि ये उसका है क्योंकि जो लोग दुश्मन से भाग गया उनके लिए कोई एप्पल नहीं है। फिर पावर कहती है कि उसने नहीं भागा, वो बस भूखी थी इसलिए गई थी। डेंजी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि पावर झूठ बोल रही है। इस पर पावर और गुस्सा हो जाती है। ये सब देखकर आकी उन्हें तुरंत शांत होने को कहता है। फिर वो इनसे पूछता है कि डिवीजन 4 में और कौन कौन जिंदा है। दोनों शांत हो जाता है। डेंजी आकी को बताते कि छोटी लड़की कोबी और चश्मे वाला लड़का जिंदा है, लेकिन उसने पब्लिक सेफ्टी छोड़ दिया। ये सुनकर आकी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। डेंजी बताते कि माकिमा ने उससे और पावर को बुलाया है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। पावर भी कहती है कि वो बस फल के लिए आई थी और फिर बाहर चले जाते हैं। डेंजी को आकी पर तरस आता है और वो एक एप्पल उसके लिए छोड़ देता है। आकी अभी भी बहुत दुखी है और कुछ नहीं बोलता। कुछ देर शांत रहने के बाद वो अपने तलवार निकलता है और कर्स डेविल को पूछता है कि उसके पास कितने साल बचे। कर्स डेविल बताते कि सिर्फ 2 साल बचे। ये सुनकर आकी कुछ नहीं कहता और एक सिगरेट जला के शांत होने का कोशिश करता है, लेकिन जैसे सिगरेट जलाने लगते हैं वो हिमिनो को याद करने लगता है क्योंकि उसने उसे पहली बार सिगरेट जलाने की कहा था। अब वो सिगरेट जलाने की हिम्मत नहीं कर पाता और हिमिनो को याद करके जोर से रोता है। दूसरी तरफ डेंजी अभी भी दरवाजा पर खड़े रहते हैं और आकी के रोने का आवाज सुनता है। वो अपने मांगा के लिए वापस आता है, लेकिन आकी को रोते हुए देख लेता है। डेंजी समझ जाता है कि उसके कभी साथी मर चुके हैं और उसकी टीममेट हिमिनो भी मर चुकी है, इसलिए वो रो रहा है। अचानक डेंजी भी हिमिनो के साथ गुजरे पल याद करने लगता है और उदास हो जाता है, लेकिन उसके आंसू नहीं आते। उसके बाद वो पोचिता को याद करते हैं क्योंकि पोचिता को मारने पर वो बहुत उदास था, लेकिन हिमिनो के लिए उसे उदास दुखी नहीं हो रहा। डेंजी सोचता है कि क्या वो बहुत ठंडा इंसान बन गया है। वो सोचता है कि अगर पावर मर जाती तो क्या वो रो पाता, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो रो पाएगा। डेंजी आकी के बारे में भी सोचता है, लेकिन उसकी मौत भी उसे इतनी तकलीफ नहीं देगी। फिर वो माकिमा के बारे में सोचता है, उसके साथ काफी वक्त बीता है। उससे लगता है कि अगर माकिमा मर गई तो वो कुछ दिन उदास रहेगा, लेकिन 3 दिन बाद अपनी खुशी के साथ जिंदगी जिएगा क्योंकि उसे बस 3 वक्त का खाना, एक अच्छी नींद और एक अच्छी नहाने की जगह चाहिए। लेकिन फिर वो अपने बारे में सोचता है कि क्या उसे सिर्फ अपने दिल की अंग नहीं बल्कि एक इंसान का दिल भी खो दिया है। फिर भी वो इतना सीरियस नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि उदासी वाले ख्याल सिर्फ उसे उदास करेगा। वो फिर माकिमा से मिलने जाते हैं पावर के साथ। तभी टेंडो और उतारू भी आकी से मिलने आते हैं। टेंडो आकी को रोने देखकर बात करते हैं, लेकिन आकी उन्हें नहीं पहचानता। टेंडो बताता है कि वो लोग क्योटो से आए हैं डिवीजन 4 के एडवाइजर बनने के लिए माकिमा के कहने पर। इसी बीच किरोस एप्पल देखकर पूछता है कि क्या वो उसे ले सकते हैं, लेकिन आकी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे समझ नहीं आता ये दोनों यह क्या कर रही है। अगले सीन में हम डेंजी और पावर को माकिमा के साथ एक ग्रेवयार्ड में देखते हैं। माकिमा बताते हैं कि होटल वाले इंसिडेंट और लेटेस्ट अटैक से साबित होता है कि डेंजी उनका टारगेट है, इसलिए वो डिवीजन 4 को मजबूत करना चाहती है, लेकिन ऑलमोस्ट सब मेंबर मर चुका है। ये सुनकर डेंजी पूछता है कि क्या वो उन्हें ट्रेनिंग देने वाली है, तो माकिमा कहते हैं कि वो काफी बिजी रहेगी, इसलिए वो उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाएगी जो इस काम के लिए परफेक्ट है। कुछ वक्त बाद माकिमा उन्हें एक बुरे आदमी से मिलवाती है जो उन्हें ट्रेनिंग देगा। माकिमा उन्हें ओल्ड मैन का नाम बताने वाली ही थी, लेकिन ओल्ड मैन उन्हें रोक देता है क्योंकि वो पहले कुछ सवाल पूछना चाहता है। ओल्ड मैन पहले पूछता है कि उन्होंने अपने टीममेट्स की मौत पर क्या मैसेज किया, लेकिन दोनों अपने टीममेट्स की मौत का ज्यादा दुख नहीं होता। फिर ओल्ड मैन पूछता है कि क्या वो बदला लेना चाहता है, तो डेंजी कहता है कि ये बहुत डार्क है, उसे ये पसंद नहीं, पर भी ये बात मान लेती है। लास्ट में ओल्ड मैन पूछता है कि क्या वो ह्यूमन या डेविल के साइड है। ये सुनकर डेंजी कुछ देर के लिए सरप्राइज होता है, फिर कहता है कि जो उसके ख्याल रहेगा वो उसी के साइड है। पर कहते कि जो जीत रहा होगा वो उसी के साइड है। ओल्ड मैन उनके जवाब से इम्प्रेस होता है और कहता है कि उन्हें परफेक्ट स्कोर पाया है क्योंकि उन जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन पावर को ओल्ड मैन बहुत वरीड लगता है। ओल्ड मैन माकिमा से कहता है कि वो जा सकती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अब यहाँ से शुरू होती है। माकिमा ओल्ड मैन का थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है
है। तभी ओल्डमैन डेंजी और पार को अपने बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि वो डिवीजन 1 का डेविल हंटर है, इसलिए वो खुश होगा अगर वो उसे मास्टर बुला सकते हैं। उसे शराब, औरतें और डेविल्स को मारना पसंद है। दोनों ये सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। ओल्डमैन अचानक दोनों की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन दोनों खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते और ओल्डमैन उनके गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद दोनों बिल्कुल हिल नहीं पाता। ओल्डमैन कहता है कि उनके मसल और बोन स्ट्रक्चर ह्यूमन जैसे है, इसलिए उनके गर्दन टूटने पर वो हिल नहीं पाते, लेकिन उनका फर्क यह है कि वो खून पीकर रिकवर कर सकता है। ओल्डमैन अपने पास से खून का पैकेट निकलता है और दोनों को पीने को देता है। दोनों तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन डेंजी कुछ समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। ओल्डमैन कहता है बाकी मैंने उसे ट्रेन करने को कहा क्योंकि किसी रीजन से गन डेविल को डेंजी का दिल चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा फ्राई है जो जल्दी कुचल दिया जाएगा। ये चीज माकिमा को बहुत परेशान कर रही है, पर इन सब चीजों से पावर उस पर गुस्सा हो गई और पूछने लगी कि उसने क्यों स्ट्रगल किया। तभी बुरा आदमी कहते हैं कि उसने पहले इंसानों को ट्रेन किया है, पर ये पहली बार है जब वो डेविल्स को ट्रेन कर रहा है। जब वो ड्रंक था वो सोच रहा था कि क्या करे, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर है, तो जो डेविल उसे हरा सकेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए वो उन्हें तब तक शिकार करेगा जब तक वो उसे हरा नहीं देता। उसके बाद वो उन्हें तैयार होने को लिए कहता है, पर डेंजर पार थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आसानी से उसे हरा देगा। डेंजर सोचता है कि अगर उन्हें उसे मार दिया तो वो अरेस्ट हो जाएगा। फिर भी डेंजर पार बुरे आदमी से लड़ने के लिए मान जाता है। डेंजर पहले अटैक करता है, पर बुरा आदमी आसानी से उसे अपने नाइफ से घायल कर देता है। डेंजर बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने बुरे आदमी को अंडर एस्टिमेट किया था। उसके बाद पावर भी अपने ब्लड वेपन से अटैक करते हैं, पर बुरे आदमी उससे भी आसानी से घायल कर देता है। इसी वजह से पावर भी उसके सामने टिक नहीं पाते। डेंजर भी बुरी तरह से घायल होकर गिर जाता है। बुरा आदमी कहता है कि लड़का इमॉर्टल है और फ्रेंड सेमी इमॉर्टल, पर वो सिर्फ किसी का बच करने के बारे में सोचता है। उनमें से किसी के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है। बुरा आदमी आगे कहता है कि बचपन से ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और अपने टॉयज तोड़ दिया करता था, इसलिए उसे हमेशा ऐसी टॉयज चाहिए थी जो ना टूटे, इसलिए उसने तय किया है कि वो उन्हें बेस्ट बनाएंगे। इस वक्त दोनों बहुत बुरी तरह से घायल है, जो प्रूव करता है कि बुरा आदमी उनसे ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ आकी फॉक्स डेविल को सामन करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आती। इससे आके अपसेट हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर किरस बताता है कि फॉक्स डेविल नहीं आएगी क्योंकि उसने पावर का एवॉइड किया है और वो उसे नाराज हो गई है, शायद वो कभी उसे फिर से इस्तेमाल नहीं करने देगी। उसके बाद ये रिवील होता है कि आकी के पास जो तलवार है कास्ट डेविल है, पर वो उसे थोड़े और बार यूज कर सकता है। आकी इनसे पूछता है कि ये एडवाइजर्स का काम क्या है, तो किरस कहता है कि वो खुश है कि आकी इतने क्विक है। टेंडो कहता है कि यह स्पेशल डिवीजन के ह्यूमंस के लिए कैरियर कोचिंग करने आए हैं, शायद इनएप्रिशिएट लगे, पर उसे लगता है कि अभी क्विट करने का समय नहीं है। वैसे किसी ने इंसिडेंट के बाद डिवीजन छोड़ दिया था। किरस कहता है अगर वो ये जॉब कंटिन्यू करना चाहता है तो उन्हें सफिशिएंटली प्रिपेयर होना होगा। आकी इसके बारे में पूछता है। टेंडो कहता है अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ताकि स्पेशल डिवीजन को कंट्रीब्यूट कर सके। किरस पूछता है अगर वो क्विट करना चाहता है और अपनी बची जिंदगी को मजा लेना चाहता है या फिर यहाँ इस हेल में रहना चाहता है। आगे नहीं क्विट करना चाहता क्योंकि जिसने उसकी फैमिली और उसके टीममेट को मारा वो दोनों जिंदा है और उसे बदला लेना है। ये सुनकर किरस और टेंडो भी एग्री करते हैं। किरस आकी से कहता है कि रात हो चुकी है, कल पेपर वर्क के साथ वापस आएगा। किरस टेंडो से कहता है कि क्योटो में उनके सीनियर ने जो कहा था वो सच था क्योंकि स्पेशल डिवीजन में कोई भी अपने राइट्स माइंड में नहीं है। किरस आकी को कहता है कि वो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करे। फिर किरस बताते कि बाहर एक लेडी उसे मिलने आई है। दोनों बाहर से चले जाते हैं और एक लेडी कमरे में आती है अपने हाथ में एक बैग लेकर। आकी उससे देखकर सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ बुरे आदमी ने डेंजी और पार को कई बार हरा दिया है। रात हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ से निकलने का फैसला करता है और कहता है कि वो कल उनके घर पर आएगा। इस बार दोनों की हालत बहुत बुरी है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। अचानक डेंजी फिर से गिर जाता है क्योंकि उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। पार उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे सेंस में लाने के लिए मारने लगती है। डेंजी तुरंत होश में आता है और पार से पूछता है कि आज कितनी बार मर गया। पार कहते कि कम से कम 20 बार, पर जब वो मरी थी तब उसने होश खो दिया था, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर दोनों ऐसे निकलने लगते हैं। पर डेंजी से कहते कि बुरे आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेंजी कहता है कि वो खुश नहीं होगा अगर उससे ऐसा जीना पड़े। उसने खुश रहने के लिए इतनी मेहनत की, पर अब वो मेहनत कर रहा है और खुश नहीं है। ये सुनकर पावर उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, पर डेंजी माना कर देता है क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो पब्लिक सेफ्टी उन्हें हांट करेगी। डेंजी बुरे आदमी पर गुस्से भी है क्योंकि उसने उन्हें अपने टॉयज की तरह ट्रीट किया। तभी पावर को बुरे आदमी को हराने का एक तरीका मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। वो डेंजी से कहती है कि बुरा आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर अल्कोहल ने उसके दिमाग खराब कर दिया, इसलिए उन्हें अपने दिमाग से लड़ना चाहिए। डेंजी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो भी यही करना चाहता है। फिर दोनों मिलकर बुरे आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं। डेंजी को लगता है कि वो अब बहुत स्मार्ट हो गई है। पावर कहती है कि उसके दिमाग में 100 आइडियाज है। दोनों को लगता है कि मिलकर
वो आसानी से बुरे आदमी को हरा देगा। अगले दिन बुरे आदमी डेंजी और पार के कमरे में उन्हें ढूंढने आते हैं। अब दोनों को भी उसके आने की खबर मिल गई, इसलिए वो तैयार हो जाता है। डेंजी कहता है कि जो भी उसको डेली लाइफ का बर्बाद करेगा वो मरना चाहिए। बुरे आदमी दरवाजा पर आता है और दूसरी तरफ डेंजी और पावर अपने वेपन्स रेडी कर लेता है और अपने ब्लड वेपन्स से अटैक करते हैं, पर बुरे आदमी उसका अटैक डिफेंड कर लेता है। अब बुरा आदमी भी दोनों का सामना करने के लिए तैयार होता है। उन्होंने कुछ बॉटल्स में ब्लड भरकर रखा था, पर उन्हें वेपन्स में बदलने की कोशिश करते हैं, पर बुरा आदमी बहुत पावरफुल है, इसलिए वो आसानी से उनके वेपन तोड़ देता है। डेंजी पीछे से अटैक करने आता है, पर बुरा आदमी तेजी से उसको किक कर देता है और डेंजी घायल होकर गिर जाता है। बुरा आदमी डेंजी और पार की कोशिश की तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रे जिंदगी और मौत का समय अपना दिमाग यूज करता है। वो कहता है कि वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करे। वो बताता है कि उनका हराने की 2 वजह थी। पहली, पावर ने ज्यादा ब्लड यूज किया और अपने आप को एनिमी बना दिया। दूसरे, डेंजी उसका अटैक को प्रेडिकेट नहीं कर पाया, पर ओवरऑल ये कोशिश अच्छी थी। अब बुरे आदमी कहता है कि वो आज के लिए डन है, वो ड्रिंक करने जा रहा है। डेंजी ये बात पावर को बताता है, जिसके जवाब में पावर कहते है कि वो आज बहुत लक किया। अचानक बुरा आदमी डेंजी के फोरहेड में नाइफ घुसा देता है। डेंजी सरप्राइज होता है और स्माइल करता है। बुरा आदमी कहता है कि प्रे को कभी हंटर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डेंजी फिर से मर जाता है। दूसरी तरफ आके टेंडो और काइरस के साथ एक सीक्रेट जगह पर जा रहा होता है। काइरस बताता है कि स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ कांटेक्ट करना ब्रूटल होता है, पर वो ये टॉर्चर करने के लिए नहीं कर रहे। टेंडो कहता है कि जब वो काम पर वापस जाएगा तो वो लायन केज में होगा, इसलिए उसे एक वेपन चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कुछ समय बाद टेंडो और काइरस आकी को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। काइरस बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पब्लिक सेफ्टी कैप्चर डेविल को लॉक करती है, इसलिए उसे यहाँ अपने वेपन ढूंढना होगा। काइरस आकी को पूछता है कि क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कल मिली थी। टेंडो कहता है अपने मुंह बंद रखो। आकी बताता है कि वो उसके टीममेट की बहन है। काइरस पूछता है क्या उसने उसे मारा। आकी बताता है कि वो उसे कुछ लेटर्स देने आई थी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हिमिनो की बहन आकी से मिलने आई है। वो आकी को बताता है कि ये लेटर्स उसकी बहन ने भेजी थी, इसलिए सोचते हैं कि आकी को भी पढ़ना चाहिए। आकी एक लेटर खोलता है जिसमें हिमिनो ने अपने पिता और उनकी तबीयत के बारे में पूछा था। उसके बाद उसने आकी के बारे में भी लिखा है। उसने लिखा है कि उसने आकी के एक प्योर चिंग बनाया। आकी सरप्राइज होता है। लेटर में लिखा था कि वो आकी को कैसे क्विट करवा सकती है, जो दिखा था कि हिमिनो उसके बारे में कॉन्सेप्ट थी। फिर टेंडो और काइरस सेल नंबर 108 के सामने आता है। काइरस कहता है कि वो आकी से चाहता है कि वो इस सेल के डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। ये फ्यूचर डेविल है और पब्लिक सिटी में 2 लोगों के पास इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एक ने अपनी आधी जिंदगी दे दी और दूसरे ने अपने आंखें, टेस्ट और एसमेंट सेल दे दिया। अगर फ्यूचर डेविल को आकी पसंद आए तो शायद उससे बेटर डील मिल जाएगी। काइरस डोर अनलॉक करता है और आकी को अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे वो सेल में घुसता है डोर बंद हो जाता है। आकी को अंदर में एक बड़ी आंखें देखती है, जबकि टेंडो और काइरस बाहर से सब कुछ देख रहा होता है। अंदर में फ्यूचर डेविल आकी को घूर कर देख रहा होता है। फ्यूचर डेविल आकी के सामने आता है और बार बार कहता है भविष्य में शक्ति है, भविष्य में शक्ति है। वो नाचते हुए कहते हैं तुम्हें भी ये कहना चाहिए, पर आकी उसे इग्नोर करता है और शांत से कहता है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया हूँ, बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल को आकी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, लेकिन वो जवाब देता है पहले मुझे तुम्हारा भविष्य देखना पड़ेगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुमसे डील करनी है या नहीं। वो आकी को अपने सर उसके पेट पे रखने को कहता है। आकी को अजीब लगता है, पर वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद फ्यूचर डेविल हंसने लगता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे दाएं आंखें में रहूंगा और फिर तुम मेरी शक्तियों का यूज कर सकते हो। आकी सरप्राइज होकर उससे कहता है बस इतने ही। डेविल समझाता है कि भविष्य में आकी की मौत काफी मजेदार होगी और वो उससे अपने आंखों से देखना चाहता है। वो आकी को बताने लगता है कि आकी कैसे मरेगा, पर आकी उसके बीच में रोकते हैं और कहता है कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने दुश्मन को हराना है। कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है और फ्यूचर डेविल आकी के दाएं आंख में समा जाता है। इसके बीच हम देखते हैं कि किशिबे पावर और डेंजी को फिर से ट्रेनिंग दी। उनकी मुश्किलें होने के बाद वो फाइनली किशिबे को एक स्कर्च मारने में सफल होता है, जिसके लिए किशिबे उनकी तारीफ करता है। किशिबे उन्हें कहता है कि अब उन्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करना होगा। दोनों रिलैक्स और खुश होता है। वो उन्हें एडवाइस देता है कि एक लड़ाई के दौरान अपने दिमाग का शांत रखना और कभी भी अपने हथियार को ना भूले। किशिबे उन्हें और बताता है कि कल वो स्नेक डेविल और कटाना मैन के साथ असली लड़ाई करेंगे। पूरी डिवीजन 4 बहा होगी। अगर वो फेल हुए तो स्पेशल डिवीजन को बंद कर दिया जाएगा और किशिबे को दोनों को मारना पड़ेगा। डेंजी कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि अगर कभी उनकी लड़ाई हुई तो वो रहम करेगा और जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि किशिबे ने उसे मजबूत बनाया है और अब वो और ज्यादा डेविल्स को मार सकता है, जिससे माकिमा के करीब जाने का चांसेस बढ़ जाता है। बाद में किशिबे माकिमा से मिलती है, जो चाहते है कि वो पावर और डेंजी की ट्रेनिंग देना जारी रखे। किशिबे बताता है कि उसने उन्हें पहले ही
ही काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है और जो भी हंटर उसने पास्ट में ट्रेनिंग किया है सब मर चुके, जिससे वो और ज्यादा पीता है। उसने सोचा था कि उससे उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शायद अपनी उम्र की वजह से वो डेंजर पर से लगाव महसूस कर रहा है। महकमा पूछती है कि उसने उसे क्यों बुलाया और किसी भी रिवील करते कि पब्लिक सेफ्टी को पहले से डिवीजन 4 पे अटैक का पता था और शायद उससे भी पता था। महकमा कहती है कि उस पे भी अटैक हुआ था। किसी भी जवाब देता है कि उसे उसके प्लान के कोई लेना देना नहीं है जब तक वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते। महकमा कहती है कि वो जितने ज्यादा ह्यूमंस को डेविल से बचा सकते हैं उतना चाहती है। अगर कल का मिशन सफल होता है तो डिवीजन 4 को अच्छी रेपुटेशन मिलेगी जो उन्हें और ज्यादा लोगों को बचाने की आजादी देगी। किसी भी उसे झूठी कहता है। दूसरी तरफ आकाने और कटरमैन अपने लोगों के साथ एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। वो एक सेफ जगह पे भागने का प्लान कर रहे होते हैं। आकाने कहती है कि जब तक महकमा जिंदा है उनके लिए जापान में कोई सेफ जगह नहीं है तो उन्हें वही रुकना चाहिए। कटरमैन एग्री करता है, कहते हैं कि उसका दादा ऐसे नहीं भागता और डेंजी अभी भी जिंदा है। आकाने अपने लोगों को आश्वस्त देती है कि उन्हें कटरमैन की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो मर भी गए तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है, पर यह ध्यान रखना कि कोई तुम्हें ना काटे। आकाने वार्न करती है। कोई नहीं समझ पाता कि वो क्या कह रही है। कटरमैन समझता है उसके दादाजी जो याकुजा का बॉस थे उन्होंने हमें एक सीक्रेट वेपन छोड़ दिया गया। हम देखते कि नीचे के फ्लोर्स पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। ये वो लोग है जो अपने कर्ज याकुजा को नहीं चुका पाया। आकाने समझते अगर ये ज़ॉम्बी किसी को काट लेते हैं तो वो भी ज़ॉम्बीज बन जाता है। हम इन ज़ॉम्बीज का यूज करके डिवीजन 4 को खत्म करेंगे। या तो मेंशन करता है कि वो आज क्योटो वापस जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं आएगा। वो आखिर से पूछता है कि तब उसे सच में लगता है कि वो गन डेविल को हरा सकता है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मारा है, जबकि वो काटाना मैन को भी नहीं हरा सका। या तो आगे कहता है कि उसने और टेंडो ने भी गन डेविल के कारण हंटर बनना डिसाइड किया, पर उन्होंने कभी उसे मारने का सपना नहीं देखा क्योंकि उन्हें पता है ये इम्पॉसिबल है। आखिर का डिटरमाइन चेहरा देखकर या तो गुस्से से कहता है लगता है जैसे वो वन पंच मैन है। आगे जवाब देता है कि उन्हें लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखो और अगर मैं फेल हुआ तो तुम मेरी मौत पे हंस सकते हो। वो कहता है। आगे को हेडक्वार्टर्स पे ड्रॉप करने के बाद या तो उन्हें एक ड्रिंक देता है और कहता है कि अपने नफरत के बावजूद वो आकी को सपोर्ट करता है। वो एडवाइस करता है स्पेशल डिवीजन में सब पागल है तो संभल कर रहना। इसके बीच माकिमा एक जो गैंग के करंट बॉस से मिलता है जो कहता है कि स्पेशल डिवीजन पे अटैक उसने नहीं बल्कि एक लड़की आकाने ने ऑर्डर किया था, इसलिए कुछ गैंग मेंबर्स ने गन डेविल से डील बनाई। माकिमा पूछते कैसे और बॉस बताता है कि गन्स और बुलेट्स के बदले में उन्होंने 20,000 येन दिया। ये दुख की बात है कि डेविल को भी पैसे चाहिए। वो रिमार्क करता है। माकिमा उससे उनके सभी गैंग मेंबर्स की लिस्ट मांगते हैं जो गन डेविल से डील बनाता है। बॉस हेजिटेट करता है, सोचता है कि वो उन्हें सिर्फ टेम्पोररी जेल करेगी। माकिमा इंस्टिट्यूट करते हैं कि उससे दूसरे गैंग्स के भी नाम चाहिए जो गन डेविल से कॉन्टेक्ट में है। बॉस इसे मैडनेस कहकर फियर करता है कि अगर दूसरे गैंग को पता चला तो गैंग वॉर्स होगा। माकिमा कहती है कि ये ग्रेटर गुड के लिए है। बॉस काउंटर करता है, पूछते है कि क्या उसने कभी नेसेसरी एविल के बारे में सुना है, ऐसे एक्शन जो ग्रेटर कोर्ट के लिए फायदेमंद है। वो वार्न करते हैं कि अगर उन्हें एक दूसरे को मारना शुरू किया तो जापान फॉरेन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा जो और भी बुरा है। हम उनके सामने सेंट है। वो आर्ग्यू करते हैं। माकिमा एक बैग निकलती है और बॉस को लगता है ये ब्राइब है, पर वो रिवील करते कि उसमें सबकी प्रेशियस आइटम है, उनकी बीबियों, बच्चों, माँ बाप और रिश्तेदार की आंखें। बॉस शौक में बैग को आंखों से देखता है। माकिमा समझाते कि वो एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो इन आंखों को बिना किसी प्रॉब्लम के वापस लगा सकता है। अगर वो उसे नाम देता है बस एनर्ज होकर मुक्का मारता है, पर जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है उसके नाक से खून निकलता है और वो बाही मर जाता है। माकिमा कोल्डली रिमार्क करती है नेसेसरी एविल बस एक बाहर है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का, सोसाइटी को ऐसे बहाना की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जहाँ कटानामैन छुपा हुआ है वो बिल्डिंग पुलिस और स्पेशल डिवीजन से घेर गई है। वो रेडी है जगह पे रेड करने के लिए। अंदर आकाने और कटानामैन सबको मारने और टेंजी का दिल चुराने की तैयारी कर रही है। पार और कोबी ने अपनी ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंट बाहर पहुंचते हैं। किसी से पूछा जाता है प्लान के बारे में और वो कहता है कोई प्लान नहीं है, पूरी स्पेशल डिवीजन अंदर स्ट्रॉम करेंगे। आखिर दूसरे बिल्डिंग में घुसते जब किसी भी पुलिस और डिवीजन 2 को बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर एंट्रेंस सील करने का ऑर्डर देता है। डिवीजन 4 अंदर टेररिस्ट हैंडल करेगा। वो ऐड करता है किसी भी पुलिस को वार्न करता है कि डिवीजन 4 के मेंबर्स फुली ह्यूमन नहीं है और अगर उनमें से कोई सिटी में भाग गया तो वो टेररिस्ट से ज्यादा डैमेज कर सकता है। वो फिर उन्हें हर हंटर के बारे में वेरीफ करता है ताकि वो फाइट के लिए तैयार हो सके। पहले आते शार्क फिन जिसका नाम है बीम। वो किसी भी मटेरियल में ऐसे स्विम कर सकता है जैसे वो पानी हो और अपने सर को एक शार्क के मुंह में ट्रांसफर कर सकता है थोड़ी देर के लिए। बीम ज़ॉम्बीज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। वो एक हुडी पहने आदमी को भी खाने की कोशिश करता है। शार्क फिन माफी मांगता है, समझाते हुए कि उसने उस आदमी को ज़ॉम्बी समझ लिया था। ये आदमी गलगली है, एक वायलेंट फिन। किसी भी समझाता है कि ज्यादातर डेविल्स फिन बनने के बाद कमजोर हो जाता है, पर गलगली एक एक्सेप्शन है क्योंकि
क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो एक गैस मास्क पहनता है जो पॉइजन गैस एमिट करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो उससे मास्क नहीं उतरना चाहिए। गलगलित ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है और एक लड़की को देखता है जो उनके बीच में है। वो उसे भागने के लिए कहता है, पर जब वो मुड़ती है तो वो रियलाइज करता है कि वो भी एक डेविल है जिसका नाम है प्रिंसी द स्पाइडर डेविल है। प्रिंसी अक्सर ह्यूमन फॉर्म में रहती है और ऐसे डेविल जो ह्यूमन दिखते हैं अक्सर फ्रेंडली होता है, पर वो अब भी एक डेविल है। प्रिंसी अपने डेविल फॉर्म में शिफ्ट करती है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करती है। एक ज़ॉम्बीज का सर लुढ़क कर एक लड़के के पैर से टकराता है, उसके जूतों का गंदा कर देता है। गुस्से में वो ज़ॉम्बी का सर उठाकर खाना शुरू कर देता है। वो एंजल डेविल है, किसी में समझाता है कि ये एक स्पेशल केस है जो ह्यूमंस के प्रति दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई भी इसका फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इस डेविल को छूता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। आखी पहुंचकर अपनी तलवार से ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। एंजल डेविल आखी से एक रुमाल मांगता है और आखी उसके करीब जाकर एक रुमाल दे देता है, जो एंजल डेविल को सरप्राइज करता है। आखी जानता है कि जब तक वो डायरेक्टली डेविल को नहीं छुएगा तब तक वो सेफ है। अचानक एक गैंगस्टर गोली चलाता है, पर एंजल डेविल अपने पंख से आखी को शील्ड करता है। आखी गैंगस्टर को मारकर एंजल डेविल को ऑर्डर देता है कि उसे बाहर ले जाए, कहकर कि यह लड़ना ज्यादा बेहतर है। आखिर डेंजी और पावर से कहता है कि बाकी फिनिश ज़ॉम्बीज को हैंडल करेंगे, उन्हें कटाना मैन और स्नेक वुमन को मारना है। डेंजी पूछता है क्या आखी को उनकी लोकेशन पता है। आखी एडमिट करता है कि उससे नहीं पता, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि वो लोग अलग अलग होकर उन्हें ढूंढे। आखी 4th फ्लोर की तरफ जाता है जहाँ एक आदमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। आखी उस आदमी को मार देता है। फिर 4 और गैंगस्टर उस पर गोलियां चलाता है, पर उन सब की नाक से खून निकलता है और वो गिर जाते हैं। इसके बीच हम देखते हैं कि माकिमा एक पहाड़ पर है। ऐसा लगता है कि योगोजा बॉस ने उससे सभी नाम दे दिया और माकिमा ने अपनी शक्ति का यूज करके उन्हें मार दिया। वो कहते हैं कि उसे शांति से आना चाहिए, पर अकाने अपने स्नेक डेविल का ऑर्डर देते कि उसके अंदर गोस्ट डेविल को रिलीज करे। गोस्ट डेविल जो अब अकाने के कंट्रोल में आकी का सामने आते हैं। अकाने गोस्ट डेविल को ऑर्डर देता है कि आकी को मार डाले। अकाने की नाक से खून टपकने लगता है। आकी गोस्ट डेविल के हाथों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। वो फ्यूचर डेविल की शक्ति का यूज करके गोस्ट डेविल के अटैक को पहले से देख रहा होता है। इसके बावजूद आकी जल्दी थक जाता है और गोस्ट डेविल उसे गले से पकड़ कर उठा लेता है। अकाने डेविल को ऑर्डर देते हैं कि वो उसे मार डाले और डेविल उसके ऑर्डर का मानकर आकी को घुटन करने लगते हैं। उसी समय आकी को एक पुरानी याद आती है जब वो और हिमिनो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और हिमिनो जोर दे रही थी कि वो पहली बार स्मोकिंग ट्राई करे। आकी आखिरकार मान जाता है, लेकिन वो हिमिनो से कहता है कि वो बुरी इंसान है जो एक माइनर को स्मोक करने पर मजबूर कर रही है। ये सुनकर हिमिनो सिगरेट वापस ले लेती है और कहती है कि वो इसे रखेगी और आकी को तब देगी जब वो बड़ा हो जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि गोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया है। गोस्ट डेविल अपने हाथ आकी की तरफ बढ़ाते एक सिगरेट पकड़ते हुए आगे सिगरेट लेते हैं और देखता है कि उस पर इजी रिवेंज लिखा है। वो सिगरेट अपनी जेब में डाल लेता है और अपनी तलवार उठाता है और गोस्ट डेविल की तरफ आगे बढ़ता है। अकाने हैरान होती है, सोचती है कि गोस्ट डेविल आकी पर हमला क्यों नहीं कर रहा। आकी को याद आता है कि हिमिनो ने उसे कहा था गोस्ट डेविल अंधा है और सिर्फ डर को देख सकता है। अगर आकी उसे ना डरे तो कुछ नहीं होगा। इस बात को सोचकर आकी गोस्ट डेविल पर चढ़ जाता है और हिमिनो से कहता है कि वो जल्दी उसे मिलने आएगा। फिर आकी गोस्ट डेविल का सर काट देता है। अकाने सदमे में है। वो अपने स्नेक डेविल को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोबिने ने पहले एक छुरी उसकी गर्दन पर रख दी है। आगे कोबिने को रोकता है और पूछता है कि उसने पब्लिक सेफ्टी क्यों नहीं छोड़ा। कोबिने जवाब देते कि उनको जल्दी बोनस मिलने वाला है। इस बीच डेंजी और पार एलिवेटर में है। पार एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होते हैं जो डेंजी को घिन दिलाते हैं। पार कहते हैं कि मीट तो मीट होता है, चाहे वो ह्यूमन का हो या एनिमल का। डेंजी डिसएग्री करता है और दोनों बहस करने लगता है। डेंजी उसे याद दिलाता है कि उनको कम कटाना मैन को पकड़ना है, सब कुछ खाना नहीं। एलिवेटर 7th फ्लोर पर रुकता है जहाँ एक बड़ी गरुड़ ज़ॉम्बीज होता है। डेंजी पार को चुप रहने को कहता है, लेकिन पार अपने नाम चिल्लाकर ज़ॉम्बीज को लड़ने का चैलेंज देते हैं। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पार डेंजी को पीछे रहने को कहती है, लेकिन डेंजी चुपचाप एलिवेटर में वापस आ जाता है। जब पार ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं बिना ये जाने की डेंजी अब उसके पीछे नहीं है। डेंजी 13th फ्लोर पर पहुंचते हैं और दरवाजा खुलता है जहाँ काटाना मैन और उसके गैंग्स खड़े हैं। डेंजी अपने कोट खींचने के लिए तैयार है। काटाना मैन उसे रुकने को कहता है और पहले बात करने की सुझाव देता है। वो कहता है अगर डेंजी उसकी शर्तों को मानने पर तैयार हो तो वो सरेंडर कर देगा। काटाना मैन डेंजी पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसके दोस्तों और ग्रैंडफादर को मार दिया। पूछता है कि क्या उसने कभी रिमोर्स फील किया। डेंजी जवाब देता है कि उसने उन्हें मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बन गए थे। काटाना मैन उसे नहीं मानता और कहता है कि वो लोग कभी इंसान थे। पूछता है क्या डेंजी को कुछ फील नहीं हुआ जब उसने उन्हें मारा। डेंजी कहता है कि उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। काटाना मैन समझाता है कि अकाने ने उसके बॉडी मॉडिफाई किया, उसके दिल को काटाना मैन से रिप्लेस कर दिया। वो कबूल करता है कि अगर वो गलती से एक इनोसेंट इंसान को मार दे तो उसे रात को नींद नहीं आती। सजेशन के डेंजी अपनी ह्यूमैनिटी को खो चुका है। वो डेंजी को चैलेंज करता है कि अगर उसके कुछ ह्यूमैनिटी बाची है तो उसे उन्हें मारने दे। डेंजी
कुछ सोचता है और फिर इनकार कर देता है, जो कटाना मैन को गुस्सा दिलाता है, जो उसे मारने की धमकी देता है। दोनों ट्रांसफर हो जाते और लड़ते रहते हैं, बिल्डिंग के थ्रू क्रैश करते हुए और एक चर्च पर गिरते। लड़ाई जारी रहता है और कटाना मैन डेंजी को किक करके एक मूविंग ट्रेन पर भेज देता है। कटाना मैन फॉलो करता है और कमेंट करता है कि डेंजी तेज हो गया। वो डेंजी से पूछता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है और डेंजी जवाब देता है कि आपने नए जीवन के लिए। कटाना मैन पूछता है कि पब्लिक सेक्रेटरी ने उसे क्या दिया है, जिस पर डेंजी जवाब देता है कि इतना काफी है कि वो लड़ते रहे। कटाना मैन डेंजी की स्किल की तारीफ करना शुरू करता है और फिर दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों ट्रेन के अंदर लड़ते रहते हैं, जिसे ट्रेन इमरजेंसी स्टॉप कर देती है ताकि पैसेंजर निकल सके। कटाना मैन डेंजी को डोर किक करते हैं और अपने अटैक पोज में आ जाता है। डेंजी ये देखता है लेकिन नोटिस करता है कि एक लड़की उसके पास है। वो इस लड़की और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कटाना मैन उसके हाथ काट देता है। जैसे वो पास होता है, लड़की भाग जाती है। कटाना मैन दूसरे अटैक के लिए तैयार हो जाता है और पलक झपकते ही डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। फिर कहता है कि डेंजी अब लड़ नहीं सकता और इसके दादा से माफी मांगनी चाहिए पहले मारने से। डेंजी जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है कि अब भी लड़ सकता है, क्योंकि उसके सर पर एक चेनसो अब भी है। इसके साथ वो कटाना मैन की तरफ चार्ज करता है, लेकिन कटाना मैन उसे फिर से अटैक करता है। कटाना मैन डेंजी का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसका दादा ने इतना जल्दी गिव अप करना सिखाया। तभी डेंजी का हेड चेन से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कटाना मैन फिर से डेंजी से कहता है कि उसके दादा से माफी मांग ले ताकि जल्दी मर सके। डेंजी मुस्कुराता है और कटाना मैन को थैंक यू कहता है कि उसने उसके सर पर अटैक किया। अचानक कटाना मैन का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। पता चलता है कि उसने सिर्फ डेंजी के हाथ काटे थे, लेकिन डेंजी ने अपने लेग चेंसो का इस्तेमाल करके कटाना मैन को दो हिस्सों में काट दिया। डेंजी फिर पूछता है क्या कटाना मैन के दादा ने कभी सीखा था कि एक हंटर पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद कटाना मैन अपने ह्यूमन फॉर्म में होश में आता है। डेंजी ने उसे हैंडकफ्स पहने दिया है, उसके शरीर हील हो गया है और डेंजी पुलिस का इंतजार कर रहा है ताकि वो कटाना मैन को अरेस्ट कर सके। डेंजी को बुरा लगता है क्योंकि इस आदमी ने हिमेने को एक खूबसूरत लड़की को मार दिया और अब वो बिना रिमोर्स के अपनी जिंदगी जेल में गुजारेगा। ये बात डेंजी को पसंद नहीं आती। कटाना मैन डेंजी का मजाक उड़ाता है, उसे पब्लिक सेफ्टी का कुत्ता बुलाता है। डेंजी थोड़ी देर सोचकर एक टूर्नामेंट का सुझाव देता है। आके आता है और पुलिस को उनकी लोकेशन बताता है। डेंजी आगे से पूछता है क्या वो उसके टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है। आगे पूछता है किस टाइप का टूर्नामेंट। डेंजी समझाता है कि सिंस कटाना मैन ने हिमेने को मारा, उन्हें उसकी नर्स को किक करना चाहिए बदले के तौर पर। जो भी उसके चिल्लाने को सबसे जोर से सुनाएगा वो विनर होगा। ये सुन के कटाना मैन डर जाता है। आगे डेंजी को याद दिलाता है कि उनके कम कटाना मैन को पकड़ना है, उसे टॉर्चर करके मजा लेना नहीं, क्योंकि ये हिमेने को खुश नहीं करेगा। आगे फिर सिगरेट जो गोस्ट डेविल ने दी थी वो निकालता है, थोड़ी देर सोचता है और वापस रख देता है और डेंजी से पूछता है कि अगर वो जीत गया तो उसे क्या मिलेगा। डेंजी जवाब देता है कि उसे कटाना मैन के बॉल्स मिलेंगे। दोनों फिर कटाना मैन की तरफ बढ़ते हैं, जो उन्हें रोकने को कहता है। इसी बीच पुलिस ने कटाना मैन के सारे हेंड्समैन को अरेस्ट कर लिया है और उसके मिशन कंप्लीट हो गया। डेंजी और आके कटाना मैन के नर्स को किक करते हैं टर्न बाय टर्न। डेंजी इमेजिन करता है कि हिमेने उसकी चीखों को सड़क से सुन सकते हैं। माकिमा बाद में अपने सुपरिस को रिपोर्ट करते कि टेररिस्ट अटैक एक लड़की अकाने ने किया था, जो पहले एक सिविलियन डेविल हंटर थी। उसके गन डेविल के साथ कॉन्टेक्ट था और वो एकोजा के लिए गन्स बनाने में इन्वॉल्व थी। बदले में उसे चेंसो मैन का डेविल हार्ट लाना था। सुपरियस पूछता है क्यों अकाने चेंसो मैन का हार्ट चाहिए थे। माकिमा समझाता है कि पहले वो पता कर पाते अकाने के स्नेक डेविल ने उसे मार दिया, शायद गन डेविल के साथ कॉन्टेक्ट के वजह से। उन्होंने बिल्डिंग में लगभग 1.5 kg गन डेविल फ्रैगमेंट्स पाए। जब उन्हें ऑलरेडी 5 kg फ्रैगमेंट के साथ कॉम्बाइन किया, फ्रैगमेंट गन डेविल की तरफ मूव करने लगे, जो इंडिकेट करता है कि वो जल्द उसका पता लगा सकता है। कुछ दिन बाद आकी डेंजी और पॉल एक हार्टी डिनर ले रहा है। आकी बाहर जाता है और स्मोक करने के लिए वही सिगरेट जो गोस्ट डेविल ने दी थी वो सिगरेट जलाता है और एक ड्रग लेता है, जबकि पॉल और डेंजी अंदर आराम से सो रहा होता है। डेंजी को एक रिकरिंग ड्रीम होता है जहाँ वो एक एलआई में होता है और उसके सामने एक डोर है। सपने में वो एक बच्चा है और रियलाइज करता है कि उसे ये सपना बार बार आता है और वो भूल जाता है। पुचिता की आवाज उसे डोर के दूसरे साइड से बुलाते हैं, लेकिन पुचिता उसे वार्न करते हैं कि कभी इस डोर को मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। सपने यही खत्म होता है। आखिर में हम देखते हैं कि एक लड़की डेंजी से पूछ रही है कि क्या उसे कंट्री माइक पसंद है या सिटी माइक, और यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो इस कहानी कैसे लगा वो कमेंट करो।